कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ जो जहाँ पर भी हो दोस्तों अपने अपने कर्तव्यों को सच्चाई के साथ और प्यार के साथ निभाने की कोशिश कर रहे हो और सुरक्षित हो। आज इस महामारी के समय में मैं आशा करूँगी कि जो 3 सुरक्षा बाण हैं वो 3 सुरक्षा बाण या विधि पालन कर रहे हो। मास्क पहनना, सैनिटाइज़ करना, बार-बार हाथों को और 6 फीट की दूरी। तो ये तीनों के साथ ही मैं आशा करती हूँ आप लोग सुरक्षित हो। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज की कविता लेखक 3 कोड़ी पात्रों और कविता की जो शीर्षक है काक, कौवा। तो चलिए शुरू करते हैं। बस के लिए बस के लिए रास्ते पे बहुत देर तक खड़ा हूँ मैं। लेकिन फिर भी बस बेचारा आया नहीं। देख नहीं पाई देख नहीं पाया मैं। कर्म जीवन में एक बहुत बड़ा-सा एक फैक्टर है ये। सही समय में हाज़िर होना, वो चाहे पियोन हो या अफ़सर, सबके लिए ज़रूरी है। लेकिन सही समय में बस मिलना भी एक बहुत बड़ी बात है। सिर्फ़ मिलना क्या, उसमें चढ़ पाना पाना भी एक बहुत बड़ी गुरुत्वपूर्ण मसला है। एक बहुत बड़ी फैक्टर है। नहीं तो चिंता और दुश्चिंता दोनों ही हैं, है ना? ये सारी बाधा ये सारे जीवन की बाधा लगता है छोटा लेकिन सही में छोटे तो है नहीं। तिल-तिल करके जम के ये बहुत बड़ी-सी प्रमाद बन के सामने आती है, ये सारे। कोई एक कहा था ना, बाधाहीन जीवन तो जीवन नहीं है, वो तो गुलाब की पंखुर पंखुड़ियों से बिछाया हुआ एक नरम एक बिछौना है और फूलों की वो बिछौना तो जीवन हो नहीं सकता, वो तो सिर्फ बातों की बात है। तब जीवन क्या है? इस चिंता में जहाँ तक मैं मन लगाने की कोशिश कर कर रहा था, अचानक से वही सर के ऊपर कुछ गिरा। टप टप कुछ बूंदे। अरे बारिश आ गई क्या? अरे छाता कहाँ है? छाता देखो देखो। नहीं तो वो जो बूंदें थी उनकी ताप, घनत्व, प्रकार, रंग और सुगंध सारे बता दिया वो और कुछ है, बारिश तो नहीं। ऊपर की तरफ देखकर देखूं, अरे एक नहीं दो दो कौवे पोस्ट के ऊपर बैठकर थोड़ा नासाज होकर अपने पंख झटपटा रहा है और चारों तरफ देखकर फिर से अपने शरीर का जो थोड़ा सा अनईजीनेस था, थोड़ा सा जो असुविधा था, उसको वो लोग ठीक कर लिए और फिर उसी पोस्ट के सर पे चढ़कर अंताक्षरी खेलने लग गए बहुत मज़े से। और उनकी भाषा तो वो से ही एक ही भाषा है जिसका शुरू और जिसका शेष का और का है। सामाजिक इस मनुष्य के ऊपर समाज की बंधु, समाज की मित्र, दर्दी ये काक, दर्दी ये समाज मित्र, ये जो कौवा जी हैं, इनका क्या भीषण प्रेम है। दोस्तों, तुम्हारे पास भी क्या ऐसे ही नायाब कोई अभिज्ञता है? तुम्हारे पास भी क्या ऐसा ही कोई नायाब सा अनुभव है? ऐसे ही कोई एक भीषण प्यार, ऐसे ही कोई समाज मित्र से तुम्हें मिला है क्या? बोलना मुझे, बताना मुझे, तो इस सीने में थोड़ा-सा ज़ोर मिलेगा मुझे कोई साथी और थोड़ा-सा शायद हल्का हो जाएगा इसी भीषण इसे भीषण समाज मित्र की प्यार समाज मित्र की प्यार की बोझा। तो दोस्तों आज की कविता तो यहाँ पर ही ख़त्म हुई शुरू हुई पता नहीं, लेकिन मेरी एक अपना एक अनुभव है। पिताजी के साथ मैं स्कूल में जा रही थी
और हमारी स्कूल की जो ड्रेस थी, ड्रेस कोड थी, लाल बेल्ट, लाल क्लिप या रिबन, और एकदम प्योर वाइट कलर का फ्रॉक। आई वॉज़ वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश थी कि भैया मैं आज बाबा के साथ स्कूल जा रही हूँ और एकदम दूध से सफ़ेद कपड़ा पहन के जा रही हूँ, मतलब फ्रॉक पहन के जा रही हूँ। और वहीं एक कौवा मामा को भी बहुत पसंद आया और उसने अपना स्नेह चिन्ह उसमें डाल दिया, फचाक करके। ये आवाज़ तो तब नहीं सुनाई पड़ा था, लेकिन मनी मनी ये आवाज़ बार बार रिपीट होता रहता है जब भी उस इंसिडेंट को, उस घटना को मैं याद करती हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए यहाँ तक ही। अगर आपके पास भी ऐसा ही कोई अनुभव है तो शेयर अगर करना चाहते हो तो ज़रूर करना, है ना? तो आज के लिए यहाँ तक ही, फिर मिलते हैं। शुभमस्तु।